ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, फूड साइंसेज में, मीट में या एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ लैब ग्रोन मीट। वो गोश्त जो कि लेबोरेटरी में बनाया जाएगा, उसको पैदा किया जाएगा, यानी कि ये नॉर्मल कन्वेंशनल तरीकों से, जैसे कि नॉर्मल एनिमल्स को ज़िबा करके लिया जाता है, उससे हट के इसको एक सेल से उगाया जाएगा, इसको बनाया जाएगा, मज़ीद बढ़ाया जाएगा लेबोरेटरी के अंदर। जी हाँ, लेबोरेटरी में तैयार शुदा गोश्त, जिसे कि कल्चर्ड मीट या इन विट्रो मीट भी कहा जाता है, इसका ख्याल एक दहाई से ज़्यादा अरसे से गर्दिश में है, लेकिन इसने हाल ही में रवायती जानवरों की ज़राअत से मुतल्लिक माहौलियाती और अखलाकी एतराज़ात के मुमकिना हल के तौर पर काफ़ी तवज्जो हासिल की है। जी, यानी कि बहुत से लोग जो इस चीज़ के क्रिटिक हैं कि जानवरों को ज़िबा नहीं करना चाहिए और नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके जैसे कि जानवरों की नशोनुमा से गोश्त हासिल करना, उनको ज़िबा करके गोश्त हासिल करने के ख़िलाफ़ हैं, जिसमें वो समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं, जैसे कि पानी के रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं और उसके बाद फिर दुनिया में आलूदगी फैलती है और बाकी गैसेस का अखराज होता है। तो वो ये समझते हैं कि ये तरीका एथिकली गलत है, जो कि कन्वेंशनल तरीका है, और इसकी जगह कोई और तरीका अपनाना चाहिए जिसमें ये कल्चर्ड मीट का आइडिया अब काफ़ी ज़्यादा तवज्जो हासिल कर रहा है। लेबॉर्ट्री में बनाया जाने वाला गोश्त वो गोश्त है जो जानवरों की बजाय इनके सेल्स का इस्तेमाल करके लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी हमारे गोश्त की पैदावार और इस्तेमाल के तरीके में इनकलाब ला चुकी है। लेकिन इससे पहले कि ये रवायती गोश्त का एक काबिल अमल मुतबादल बन सके, इस टेक्नोलॉजी को अब भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है जिस पर काबू पाने की ज़रूरत दरकार है। लेबॉरेटरी में बनाया जाने वाला गोश्त किसी जानवर के सेल्स लेकर इन्हें लेबॉरेटरी में बढ़ाकर ग्रो करवा के इसके बाद इन सेल्स को ग़ज़ाई अज्जा और दीगर नशोनुमा के अवामिल के साथ मिलाकर पट्ठों के टिश्यू तैयार किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल गोश्त की मसनूआत बनाने के लिए किया जाता है। लेबॉरेटरी में उगाए गए गोश्त की तैयारी का अमल इसी तरह है जिस तरह साइंसदान तिब्बी तहकीक के लिए इंसानी टिश्यू को ग्रो करवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इसीलिए इसका नाम कल्चर्ड मीट भी रखा जाता है। लेबॉरेटरी में तैयार करदा गोश्त का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें रवायती जानवरों को पालने से ज़्यादा पायदार होने की सलाहियत होती है। रवायती जानवरों को पालना ग्रीन हाउस गैसों के अखराज और जंगलात की कटाई में अहम किरदार अदा करता है, और इसके लिए बड़ी मिकदार में ज़मीन और पानी की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ लैब से तैयार किया गया गोश्त को कम वसाइल इस्तेमाल करने होते हैं और एक कंट्रोल शुदा माहौल में तैयार किया जा सकता है। मज़ीद बरा, लेबॉरेटरी से तैयार करदा गोश्त को एंटीबायोटिक्स या ग्रोथ हार्मोन्स के इस्तेमाल की ज़रूरत भी नहीं होती, जो कि आमतौर पर रवायती जानवरों के नशोनुमा में इस्तेमाल होते हैं। लेबॉरेटरी में तैयार किए जाने वाले गोश्त में एक और फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा इंसानियत के तरीक़ों के करीब होता है, बजाय उसके कि जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके हैं गोश्त हासिल करने के। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि रवायती जानवरों को पालना जालिमाना हो सकता है और जानवरों की फलाह बहबूद के बहुत से ग्रोहों ने फैक्ट्री फार्मों और जानवरों के साथ सलूक के बारे में खदशात का इजहार किया गया है। उनका ये कहना है कि जानवरों पर तशद्दुद किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, और वो इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि जानवरों को ज़िबा किया जाता है। उनका मानना है कि जानवरों को ज़िबा करना गलत है और ये बेसिक एथिक्स के और मॉरल्स के ख़िलाफ़ है। दूसरी तरफ लैब में तैयार करदा गोश्त को ज़िंदा जानवरों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती और इसमें इस तरह पैदा होने की सलाहियत है जो ज़्यादा इंसानियत के करीब है, यानी कि एक सेल लेकर उससे आप ज़्यादा सारा गोश्त बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, बजाय किसी जानवर को ज़िबा किए बगैर। लेबॉरेटरी में तैयार किए जाने वाले गोश्त के मुमकिना फ़वाइद के बावजूद अब भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन पर काबू पाने की ज़रूरत है, इससे पहले कि ये रवायती गोश्त का एक काबिल अमल मुतबादल बन सके। सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक लेबॉरेटरी से तैयार शुदा गोश्त की पैदावार की लागत है। लेबॉरेटरी में तैयार किए जाने वाला गोश्त को तैयार करने का अमल फ़िलहाल बहुत महंगा है और ये अभी तक वाज़ह नहीं है कि आया टेक्नोलॉजी को इस सतह तक बढ़ाना मुमकिन होगा जहां से रवायती गोश्त के मुकाबले में कीमत पर तैयार किया जा सके, उतना ही इकोनॉमिकल हो सके जितना कि कन्वेंशनल गोश्त होता है। लेबॉरेटरी में तैयार किए जाने वाले गोश्त का एक और चैलेंज जायका और साख्त है। अगरचे लेबॉरेटरी से तैयार करदा गोश्त की कुछ मसनूआत
तैयार की गई हैं जो रवायती गोश्त से जायका और साख्त में मिलती जुलती हैं, लेकिन इससे पहले कि ये रवायती गोश्त का एक काबिल अमल मुतबादल बन सके, इसे अब भी बहुत सा तवील सफ़र तय करना होगा। एक और चैलेंज लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाने वाले गोश्त का ज़ाब्ता और हिफाजत है। लेबॉर्ट्री में बनाए गए गोश्त की तैयारी का अमल नया है और अभी तक इसे मुनज़्ज़म नहीं किया गया है, इसलिए इस बात का ख़तरा है कि गोश्त खाने के लिए महफूज ना हो। मज़ीद बरां इस बात को यकीनी बनाने के लिए लेबॉर्ट्री में तैयार करदा गोश्त महफूज और ग़ज़ाइयत से भरपूर है, इसके लिए भी अभी बहुत सारी तहकीक करना बाकी है। आखिर में लेबॉर्ट्री से तैयार करदा गोश्त में हमारे गोश्त की पैदावार और इस्तेमाल के तरीके में इनकलाब लाने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन अब भी बहुत से चैलेंजेस हैं जिन पर काबू पाने की ज़रूरत है, इससे पहले कि ये रवायती गोश्त का एक काबिल अमल मुतबादल बन सके। टेक्नोलॉजी अभी अपने इब्तदाई मराहल में है और इसे ज़्यादा मौसर, लागत से मौसर और महफूज बनाने के लिए बहुत सारी तहकीक की ज़रूरत है। ताहम मुसलसल तहकीक और तरक्की के साथ लेबॉर्ट्री से तैयार करदा गोश्त में रवायती जानवरों की ज़राअत का एक पायदार और मुतबादल होने की सलाहियत मौजूद है और पूरी दुनिया में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद सालों में ये रवायती गोश्त का एक अच्छा मुतबादल बन सकेगा, जो कि इकनॉमिकल भी होगा, जो साख्त और जायके के लिहाज से भी एक अच्छा अल्टरनेटिव पैदा करेगा। इस तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।